संगीता जी बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है मीडिया के लिए। थैंक यू सो मच। बात करें इस मूवी के किरदार को लेकर, किस तरह किरदार है और क्या कहना चाहेंगे, इस मूवी का टाइटल क्या है? मूवी का टाइटल है लव यू आलिया, और जो मेरा किरदार है वो आलिया ही है। आई एम प्लेइंग आलिया। सो लड़की बहुत ही सिंपल है। शी इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर। इतनी शी इज़ अ टुडेज़ गर्ल एंड वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ। अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती है। रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बट she doesn't want to get into relationships. That's the complication of her life. This is the character I'm playing. बॉलीवुड की बात करें, हर कोई बॉलीवुड में अपना कदम रखना चाहे। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये आपकी कौन सी मूवी है? एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई साउथ से। इनफैक्ट अगर बिल्कुल ही शुरुआत का बताऊँ तो 2008 में मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। टॉप 5 तक पहुँचे थे और मिस ब्यूटीफुल स्माइल का टाइटल भी मिला था वहाँ पे मुझे। और उसके बाद में मॉडलिंग असाइनमेंट्स हो रहे थे एंड आई वाज बिजी डूइंग मॉडलिंग एंड ऑल, बट मॉडलिंग कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। तो फिर मैंने ब्रेक लिया, सोचा कि मुझे असल में करना क्या है। मुझे तो हमेशा से एक्टिंग करनी है, बचपन से एक्टिंग का शौक़ है, तो फिर एक्टिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तभी कर सकूँगी। फिर एक 10 दिन का वर्कशॉप किया और उसके बाद में ऑडिशंस देने शुरू किए। सो मेरा दूसरा ऑडिशन था जब मुझे साउथ की ये फिल्म मिल गई, शार्प शूटर। एंड वो उस फिल्म की शूट चल ही रही थी जब मुझे लव यू आलिया के लिए कॉल आया हमारे डायरेक्टर साहब का, इंद्रजीत लंकेश का। एंड उन्होंने कहा कि हमें बस 10 दिन में ये फिल्म शुरू करनी है। एंड आप फिर समझ सकते हैं कि कितनी खुश हो गई होंगी मैं। बहुत खुश हुई थी। और उनसे फिर मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में उन्होंने साइन कर लिया मुझे, एंड बस ऐसे लव यू आलिया हो गई। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? इस फिल्म में भूमिका जी हैं, विच आई मस्ट से शी इज़ माई फेवरेट। भूमिका जी, रविचंद्रन सर, सुदीप जी को तो बहुत लोग जानते हैं, सनी लियोन, एंड शी हैज़ अ स्पेशल नंबर। मेरे ऑपोजिट में जो एक्टर हैं उनका नाम है चंदन कुमार। ही इज़ अ साउथ इंडियन एक्टर अगेन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और भूमिका जी एंड उन्होंने शी मेड श्योर कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ सेट पे। और अभी भी मेरा उनके साथ में इतने अच्छे रिलेशंस है कि मैं कभी भी उन्हें फ़ोन कर सकती हूँ अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी है या किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो। एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट। किस तरह की मूवी है? टाइटल की अगर बात करें, जो टाइटल से लगता है। टाइटल से, टाइटल कहता है लव यू आलिया एंड फिल्म इज़ ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। एक्चुअली दिस इज़ अ यूथ ओरिएंटेड फिल्म एंड यूथ इसके साथ कनेक्ट कर सकेगा। आजकल आप देखते हैं हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो रखा है। हर किसी के लिए काम उसकी प्रायोरिटी हो गई है। फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते लोग। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक घर में रहते हुए, मैं कपल की बात कर रही हूँ, वीकेंड्स पे ही मिलते हैं। दे आर डॉक्टर्स और उसके बावजूद उनका मिलना नहीं हो पाता पूरे हफ्ते, और वीकेंड्स पे वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। बच्चे जो आजकल के हैं हमेशा अपने फ़ोन में, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ़ोन में रहते हैं। अब लोगों ने वो बैलेंस खो दिया है, वो कनेक्शन नहीं रहा है लोगों के बीच में। तो दिस फिल्म टॉक्स अबाउट सच इश्यूज एंड जो रिलेशनशिप में जो गैप आ जाती है उसके बारे में बात हो रही है और कैसे फिर उस गैप को फिलअप किया जाता है। इट्स अबाउट दैट। तो आई एम श्योर यूथ कनेक्ट कर सकेगा। एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। इट्स अ फैमिली फिल्म। इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, लव एंड फैमिली। आपके लिए डबल बोना जाए, क्योंकि साउथ की मूवी है, हिंदी में भी डब हो रही है। जी। कि साउथ की इतनी फिल्में हैं हिंदी में, जो बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, चाहे वांटेड हो, तेरे नाम हो, या फिर हॉलीडे है, या गजनी है, सभी जी। साउथ का रीमेक करके कह सकते हैं। तो कितनी खुशी है आपको कि हिंदी में भी इसका वर्जन निकाला जा रहा है? मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी जब मैंने पहली बार पेपर में देखा कि ये हिंदी में रिलीज़ हो रही है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जिसने मुझे पेपर दिखाया, मैंने एक्साइटमेंट में उसे पट करके मार दिया था। और मेरे फ्रेंड मुझसे पूछा था मुझे क्यों मार रही है। मैंने कहा एक्साइटमेंट है, सॉरी, कंटेन नहीं कर पा रही थी। बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से ये सारी फिल्म सक्सेसफुल हुई है, जो अभी आपने बताई वांटेड, तेरे नाम, ये भी एक बड़ी सक्सेस हो। वेरी हैप्पी। भूमिका चावला जो है, जी।
उनकी फिल्म में काफ़ी हिट रही है, और कैसी केमिस्ट्री शूट के दौरान उनके साथ आपकी? उनकी फिल्में हिट रही है, येस, एंड शी हैज़ बीन माई फेवरेट, शी इज़ माई फेवरेट नाउ बिकॉज आई नो हर पर्सनली। एंड मेरे घर पे मेरे भाई हैं जितने भी, उनको जब मैंने बताया कि मैं भूमिका जी के साथ काम कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो लोग थे। उनके साथ मेरी केमिस्ट्री ऐसी है कि जब पहला शॉट उनके साथ में था, मैं नर्वस हो गई थी, और ये उन्होंने सेंस कर लिया था। मेरे सामने भूमिका जी, रवि सर एंड चंदन एंड मी, हम 4 लोग थे। और वो मेरे लिए सेट पे पहला दिन था, लव यू आलिया के सेट पे पहला दिन था, तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी, और भूमिका जी ने ये सेंस कर लिया, और मुझे पता भी नहीं चला कब उन्होंने मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया, और मैं बहुत, उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद हम साथ में बैठ के खाना खाते थे, काफ़ी सारी बातें करते थे, एक दूसरे से कई चीज़ें शेयर की। और जब उन्हें ये लगा कि अब संगीता को आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस भी दिया। शी हैज़ बीन अ मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर मी। सो आलिया, क्या किरदार आलिया का है आपका इसमें? आलिया पूरी फिल्म में है, आलिया टाइटल में भी है। लव यू आलिया नाम है, एंड आई एम प्लेइंग आलिया, इट कांट गेट बेटर देन दिस। सो आई गेट टू प्ले आलिया। Actually, the story revolves around Alia. It is about Alia. It is about this young boy who falls in love with Alia, and वो उसके लिए क्या extraordinary चीज़ें करता है. It's about that. आप मॉडलिंग में आपने शुरुआत की, तो जी। मॉडलिंग में एक्टिंग में कितना डिफरेंस मानते हैं आप? बहुत डिफरेंस है। मॉडलिंग, अब मैं एकदम बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर सकूँगी, लेकिन बहुत फ़र्क है। अगर मैं ये सोच सकती हूँ कि मुझे मॉडलिंग करने में कभी इतना इंटरेस्ट था नहीं, मैं कभी मॉडलिंग के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। खैर, मुझे हमेशा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, बट आज भी मुझे मॉडलिंग से ज़्यादा एक्टिंग में मज़ा आता है। डिफरेंस ये है कि आप मॉडलिंग में शायद एक एक्सप्रेशन आपको, जैसे मैं प्रिंट ज़्यादा करती थी, तो कुछ सेकंड का होता है वो एक्सप्रेशन, जहाँ एक्टिंग में आपको उस किरदार को अपना लेना पड़ता है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। आपने बॉलीवुड में ही क्यों नहीं शुरुआत की? अगर बात करें कि आपको चांस नहीं मिला, हाइट भी है, सब कुछ है, आप खूबसूरत भी, आप अब मैं प्रतियोगिता भी यहाँ जीत चुके हैं। बहुत ऑनेस्टली कहूँ, बिल्कुल ही ऑनेस्टली, तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बॉलीवुड में जाके लोगों से मिल सकूँ, और यहाँ से, और सही बात यही है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरा वो कॉन्फिडेंस जो है वो तभी आएगा अगर मैंने कुछ कर लिया, और मैं खुद को क्या बोलते हैं उसे, खुद का एग्ज़ाम लेना चाहती थी, ऐसा समझिए। मैं खुद को टेस्ट कर रही थी, कितना आता है, क्या कर सकती हूँ। और साउथ में जो मैंने ट्राई किया, वो कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं बॉलीवुड करना ही नहीं चाहती हूँ शुरू में और मुझे साउथ से ही शुरू करना है। लेकिन ये बस अपने आप ही हुआ कि जो मुझे शुरुआत में 1-2 ऑडिशंस मिले थे, वो साउथ की फ़िल्म के ही मिले, और वहाँ पे मेरा जाना हुआ और वहाँ सिलेक्शन हो गया। और बॉलीवुड में मैं कभी अपनी तरफ से जाके किसी से बात नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं मैं उस काबिल हूँ भी या नहीं। आज मुझ में हिम्मत है, आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, एक्टिंग की है मैंने और मैं कर सकती हूँ। एंड ऊपर वाले की दया ही समझिए, दुआ समझिए, कि मेरे वेल विशर्स हैं बहुत सारे, एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज बहुत लोग हैं जो मेरे लिए प्रेयर्स करते हैं। आई थिंक ये उन सब प्रेयर्स का नतीजा है कि लव यू आलिया अब हिंदी में रिलीज़ हो रही है, एंड इट इज़ कम एज अ ह्यूज सरप्राइज टू मी। सो आपका जन्म गुजरात में हुआ, जी। राजस्थान से बिलोंग करते हैं और साउथ में काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल था ये साउथ आई फील साउथ लाइक में एन करना, इंडियन, हिंदी आई फील लाइक अ ट्रू इंडियन। मुझसे पूछे। हिंदी साउथ में बात करना, डायलॉग कितना मुश्किल था आपके लिए? शुरुआत में मुश्किल रहा। मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी साउथ लैंग्वेज की पकड़ के लिए, क्योंकि मेरे डायरेक्टर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं प्रॉम्प्ट लूँ या मेरे लिए वो बैनर्स लगाए जाए, डायलॉग्स लिख के रखे जाएँ, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि संगीता, अगर तुम कर रहे हो तो ठीक तरह से डायलॉग बोलो, सो दैट हम जब डबिंग करें तो सिंक हो सके बहुत अच्छी तरह। और जब फाइनली डबिंग करके जब रेडी हो गया, माई डायरेक्टर, इनफैक्ट द डबिंग आर्टिस्ट, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे डायरेक्टर ने कहा था, जो डबिंग आर्टिस्ट है, उसने कहा, संगीता, लगता ही नहीं है कि ये कन्नड़ा लड़की नहीं है। इनफैक्ट वहाँ की लड़कियों के लिए भी डबिंग करने में उसे
दिक्कत होती थी, ऐसा उसने कहा था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला कि लगता नहीं है कि लड़की कन्नडिगा नहीं है। आपको अभी बॉलीवुड से क्या क्या ऑफर आए हैं? अम, अभी तक बॉलीवुड तक तो मैं अभी भी मैंने किसी से बात नहीं की है, तेलुगु में बात चल रही है। सो होपफुली अगर कुछ हो सका तो बहुत जल्दी तेलुगु साइन करेंगे। अपना आपके बाद आपका फेवरेट हीरो कौन है, किसको आप ज़्यादा जो बात करें? फेवरेट हीरो, टेंथ, पता नहीं मैंने क्यों टेंथ में पहुंच गई। आई थिंक ऋतिक रोशन वॉज माई फर्स्ट क्रश। जो मैं पहला फेवरेट हीरो बोल सकती हूँ ऋतिक रोशन जी हैं, बट आई अडोर आर माधवन जी। आर माधवन जी जो हैं, उनकी फिल्में मैंने बहुत देखी हैं और वो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। सो आई थिंक ही इज़ माई फेवरेट हीरो। आप मुंबई में हैं, हर किसी का सपना होता है बॉलीवुड में। आपका क्या सब संगीता कहाँ तक क्या है, आगे सोच क्या है संगीता की? हर कोई संगीता चाहता है ने, कि मैं बड़े स्टार के साथ काम करूं, आपकी क्या सोच हाँ, है? मैं वही सोच रही थी, हर कोई चाहता है कि बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिले, बड़ी फिल्में करने का मौका मिले, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिले। बट संगीता ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। संगीता इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और जहाँ पे अभी फ़िलहाल ये फ्लो चल रहा है, संगीता बहुत खुश है और बस ये चाहती है कि अच्छे लोगों से मिल सके, अच्छा काम कर सके, एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करे, ग्रो करे एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पर्सन। और हर रोज़ कुछ नया सीखे, हर रोज़ बेटर हो, बस यही चाहती है। कुछ प्लान नहीं किया है। एक्टिंग के अलावा मॉडलिंग अभी छोड़ दिया है या करते हैं आप? नहीं नहीं, छोड़ा नहीं है मॉडलिंग। माई करियर स्टार्टेड विथ मॉडलिंग, तो मॉडलिंग छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन आई लव एक्टिंग, आई लव बीइंग ऑन द सेट्स। तो ये जो कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा। मॉडलिंग भी होगी बट एक्टिंग मैं दिल से करूँगी जब भी करूँगी। काफ़ी अटपटा सवाल है आपके लिए कि डराओ मत। मॉडलिंग जो है कितना टफ है? शुरुआत में टफ़ था क्योंकि मैंने कभी प्लान नहीं किया था मॉडलिंग करनी है, तो शुरू में थोड़ा टफ़ था, लेकिन अब मुझे टफ़ नहीं लगता है। अब मॉडलिंग बस गया रग रग में, सो अब टफ़ नहीं है। क्योंकि मॉडलिंग का अक्सर देखा गया है बहुत ही दुखद अंत हुआ है, जो भी है मॉडलिंग में कैरियर कुछ लिमिटेड टाइम का कैरियर रहता है इसमें। उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने एक दो फिल्में भी आई हैं उसके ऊपर बनी भी हैं। एक्चुअली मैंने ऐसे कई मॉडल्स को देखा है, जिनके शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बट दे आर स्टिल मॉडलिंग एंड दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज टॉप मॉडल्स। तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी एक लिमिटेड टाइम जो कहते हैं कि बस इतने टाइम समय तक आप मॉडलिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई चमक कुछ लिमिटेशन टाइम के है लिए रहती नहीं। है, उसके बाद में फिर वो बिल्कुल दुनिया से कट जाती हैं, अपने अकेलेपन में आ जाते हैं। लेकिन जितने ऐसे बहुत लोगों को सारे मैं प्रूफ पर्सनली हैं, जानती बॉम्बे हूँ, में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। मैं मानती हूँ वैसे केसेस भी रहे होंगे, लेकिन जितनों को मैं जानती हूँ, पर्सनली जिनको जानती हूँ, वो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मॉडलिंग, उनका मॉडलिंग करियर ख़त्म नहीं हुआ अभी भी। इवन इफ़ दे आर 30, 35, 40, उनका मॉडलिंग करियर ख़त्म नहीं हुआ। दे आर स्टिल मॉडलिंग एंड दे आर स्टिल डूइंग वेरी गुड। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई लिमिटेशन है। मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को मूवी के लिए? मूवी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स अ फिल्म अबाउट फैमिली, रिलेशनशिप, लव, एंड आई एम श्योर यू विल एन्जॉय द फिल्म। प्लीज़ गो वॉच द फिल्म विथ योर फैमिली, प्लीज़ डू दैट। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, म्यूज़िक के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का म्यूज़िक है।